दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुरुजी ने अनंतपुर का किला छोड़ने के बाद जब सरसा नदी पार करी है, तो रास्ते में वो कहाँ रुके थे। बताते हैं जी कि वो जब सरसा नदी को पार करने लगे, उससे पहले उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 3 टुकड़ियाँ जो थी, एक टुकड़ी बीबी पीखा और भाई जीवन सिंह जी के नेतृत्व में 100 सिखों के साथ थी। दूसरी टुकड़ी के भाई उदय सिंह जी और 50 सिख थे। तीसरी टुकड़ी में भाई बचित्तर सिंह जी और 50 सिख थे। जब सरसा नदी पार करने से पहले गुरुजी मलिकपुर रंगड़ा गांव जो था, वहां से गुजर रहे थे, तो वहां के राजपूतों ने गुरुजी पे हमला बोल दिया। वहां पे बहुत जोरदार लड़ाई होती है और गुरुजी वहां से निकल के सरसा नदी पे आ जाते हैं। उसके बाद गुरुजी सरसा नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी होती है। गुरुजी सरसा नदी को पार करते हैं। वहां पे गुरुजी का भी परिवार 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। गुरुजी, 2 बड़े साहबजादे और 40 सिख ये एक टुकड़ी में बढ़ जाते हैं। माता गुजरी जी, छोटे साहबजादे और गंगू ब्राह्मण अलग हो जाते हैं। तीसरे उसमें भाई मनी सिंह जी, माता साहेब कौर जी और माता सुंदरी जी ये अलग हो जाते हैं जी। गुरुजी जब सरसा नदी को पार कर लेते हैं, फिर भी मुगल फौजें उनका पीछा कर रही होती है। गुरुजी थोड़ा रुकने के लिए एक मुस्लिम परिवार की ही हवेली चुनते हैं। वो हवेली होती है निहंग खान की हवेली। कहते हैं निहंग खान का जो दादा शम्स खान था, वो गुरु हरगोबिंद जी के दरबार में जाया करता था। और जब हरगोबिंद जी ने, गुरु साहब ने ये हुक्मनामे जारी कर दिए कि मेरे को घोड़े दो, मेरे को शस्त्र दो, मेरे को जवानी दो, तो शम्स खान गुरुजी के दरबार में घोड़े लेके जाया करता था। शम्स खान का बेटा था नौरंग खान। नौरंग खान भी गुरुजी के दरबार में घोड़े लेके जाया करता था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। तो उसने गुरु साहब के आगे फरियाद की। गुरु की कृपा से उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। वो अपने परिवार के साथ अपने बेटे को कीर्तपुर साहब लेके जाता है और गुरु जी को बोलता है इसका नाम रखो। गुरु जी उसका नाम निहंग खान रखते हैं। इतना प्यार था गुरु जी का और निहंग खान के परिवार का जी। तो गुरुजी अक्सर उसके यहाँ रुका भी करते थे। बाकी बाद के गुरु भी सब गुरुजी निहंग खान की हवेली में रुका करते थे। तो ऐसे ही ये पांचवें थे गुरु गोबिंद सिंह जी जो निहंग खान की हवेली में गए थे। आपस में गुरु परिवार से निहंग खान के परिवार का बहुत गूढ़ा रिश्ता था और निहंग खान काफी अच्छा रुतबे वाला आदमी था। उसके 42 गांवों के अंदर जिम्मेदारी थी। निहंग खान के गांव में एक गुरसिख रहता था जिसका नाम था पाक सिंह। पाक सिंह गुरुजी के पास आता है और बताता है कि गुरुजी, मलकपुर रंगड़ा गांव में सारे सिख शहीद हो गए हैं। सिर्फ भाई बचित्तर सिंह जी बुरी हालत में पड़े हैं, बाकी सब शहीद हो गए हैं। उधर बीबी पीखा जो सिख इतिहास में पहली शहीद बीबी है, और उनके और भाई जीवन सिंह जी की शहीदी के बारे में बताता है। ऐसे ही वो भाई उदय सिंह जी के बारे में बताता है कि वो भी शहीद हो गया है और बहुत सारे सिख शहीद हो गए हैं। सारी खबर सुनने के बाद गुरुजी अपने बड़े साहबजादा जी को मलकपुर रंगड़ा भेज देते हैं। इतने खतरे के बावजूद भी चप्पे चप्पे पे मुस्लिम सेनाएं गुरुजी और उनके परिवार को ढूंढ रही है, लेकिन गुरुजी किसी सिख को ना भेजकर अपने बड़े साहबजादा साहब को भेजते हैं। साथ में कुछ और साथी जाते हैं और वो घोड़े पे भाई बचित्तर सिंह जी को लेके आ जाते हैं। बचित्तर सिंह जी बुरी हालात में होते हैं, ना तो बैठ सकते हैं, ना ही वो कुछ चलने के लायक थे। बुरे हालत में वो गुरुजी को उसको लेके गुरुजी भाई बचित्तर सिंह जी का सिर काफ़ी समय तक अपने गोद में रख के बैठे रहते हैं, उनका मुंह साफ करते हैं, लेकिन भाई बचित्तर सिंह जी का बहुत बुरा हाल होता है। गुरुजी ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते होते हैं। निहंग खान का पूरा परिवार गुरुजी की और भाई बचित्तर सिंह जी की सेवा में लग जाता है। गुरुजी बोलते हैं, भी मैं तो ज़्यादा यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, लेकिन आपके पास मैं अपना प्यारा सिख छोड़ के जा रहा हूँ। ये समझना कि मैं ही हूँ। जैसे आप मेरा आदर सत्कार करते हो, वैसे ही आपने इसका करना है। और भाई बचित्तर सिंह जी को वहाँ छोड़ के गुरुजी वहाँ से चमकौर के लिए निकल जाते हैं। बताते हैं जी कि वो
निहंग खान की एक बेटी होती है मुमताज। मुमताज भाई बचित्तर सिंह जी का बहुत ख्याल रखती है। इतने में निहंग खान का पूरा परिवार गुरुजी के आने के जो निशान थे, घोड़ों के निशान या दूसरे कोई निशान, वो सारे खत्म कर देते हैं। चूंकि एक चुगलखोर जाके मुगल सेना में ये शिकायत कर देता है कि गुरुजी निहंग खान के यहाँ रुके हुए हैं। तो चौधरी जाफर बेग अपनी सेना लेके निहंग खान की हवेली को घेर लेता है। जब वो देखता है कि अंदर तो कोई नहीं है, एक कमरा बाहर से बंद है, वो निहंग खान जी से पूछता है अंदर कौन है, तो बोलता भी अंदर मेरी बेटी और जवाई सो रहे हैं। तो बीबी जो मुमताज थी वो सारी बात सुन रही होती है। वो अंदर से आवाज़ देती है, पिताजी ये तो सो गए हैं, अगर आप बोलो तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। जाफर बेग जो था बोला नहीं यार, जैसे बेटी है इसका दरवाज़ा नहीं खोलना है। वो संतुष्ट हो जाता है और चला जाता है। भाई बचित्तर सिंह जी कुछ समय के बाद शहीदी कर जाते हैं। इतनी शक्ति के बावजूद भी निहंग खान का परिवार और उसके साथी मिलके भाई बचित्तर सिंह जी का सिख परंपरा के हिसाब से संस्कार करते हैं। तो निहंग खान की बहन होती है बीबी उमरी। बीबी उमरी वो है जी, जब माछीवाड़े से गुरु जी को नबी खां और गनी खां दो पठानों ने उच्च का पीर बना के वहाँ से निकाला था, ये उनकी माता थी और ये निहंग खान की बहन थी। उमरी ने अपनी भतीजी मुमताज का रिश्ता अपने गांव में किया हुआ था। साल डेढ़ साल के बाद जब वो लड़के वाले बोलने लगे भी अब शादी कर निकाह कर लेते हैं, तो जब निहंग खान ने अपनी बेटी से पूछा बेटी मुमताज अब तेरे निकाह का टाइम आ गया, मुमताज ने बोला जी पिताजी मेरा काहे का निकाह, मेरी शादी तो हो गई है। बोला भी कब हुई तेरी शादी? बोला जी जिस दिन ऐसे ऐसे भाई बचित्तर सिंह जी के साथ मैं थी कमरे में, आपने जाफर बेग को बोला भी अंदर मेरा दामाद और मेरा बेटी है, मैं तो उसी दिन से उनको अपना पति मान गई हूँ जी, मैं नहीं अब शादी करूँगी, मेरी शादी तो शहीद बचित्तर सिंह जी के साथ हो गई है। देखो कितने महान लोग थे। अगर निहंग खान की जगह कोई और होता वो ज़बरदस्ती करके ये शादी करा सकता था, लेकिन निहंग खान ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बेटी मुमताज के लिए एक ऊंचाई पे किले का निर्माण करा दिया। वो बेटी वहाँ रहती रही और 100 साल तक जी, और वो सारा दिन माला फेरती रहती थी और वाहेगुरु वाहेगुरु करती रहती थी। वो अपने आप को शहीद बचित्तर सिंह जी की विधवा ही बोलती थी। कोई पूछता था अपने उनका परिचय तो अपने को शहीद बचित्तर सिंह जी की विधवा बताती थी। देखो कितने महान लोग थे, कितने गुरु जी के समर्थक लोग भी थे। सोचने वाली बात है जी। जहाँ पे मुमताज के नाम पे एक मुमताजगढ़ करके गुरुद्वारा भी बना हुआ रोपड़ के पास। बताते हैं जी गुरुजी निहंग खान को एक ढाल और एक कटार निशानी के तौर पे दे गए थे, जो 1947 तक तो निहंग खान के परिवार के पास रही। जब वो भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, जाते हुए वे वहाँ छोड़ गए थे। अभी वो गुरुद्वारा भट्टा साहब के अंदर पड़ी हुई हैं। और बीबी मुमताज के नाम पे एक गुरुद्वारा साहब है मुमताजगढ़ के नाम से। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई गलती होगी हो कृपया करके क्षमा करना जी।